मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं योगेश राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जी स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये हमारी दूसरी क्लास है मिक्सचर एंड एलिगेशन की। पहली क्लास में इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया था और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की गई थी। तो जहां से लास्ट क्लास को हमने टर्मिनेट किया था, वहीं से आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर देर न करते हुए। ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन। जहां से लास्ट क्लास को बंद किया गया था, आज से वहीं से शुरू की जा रही है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी दुकानदार के पास 50 किलोग्राम चावल है। वह इसका कुछ भाग 8% लाभ पर बेचता है और शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है। इस पूरे व्यापार में उसे 14% का लाभ होता है, तो 18% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। कोई एक व्यापारी है, कोई एक दुकानदार है, उसके पास कुल टोटल चावल की बात करें तो 50 केजी चावल है और इसका कुछ भाग वो 8% लाभ पे और शेष भाग 18 पे लाभ पे बेचता है और कुल उसे 14% का लाभ होता है। करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ टोटल की बात करें, टोटल टोटल उसके पास 50 केजी चावल है। 50 केजी चावल है। अब कह रहा है इसका कुछ भाग 8% लाभ पर बेचता है और शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है। यहाँ पे देखेंगे, कुछ भाग 8% के लाभ पर बेचता है और शेष भाग 18% के लाभ पर बेचता है। और पूरे व्यापार में मतलब दोनों से होने वाला जो लाभ है ना, वो कितना है? 14। मतलब मिक्सचर की बात करें इन दोनों से, कुछ भाग पे 8% का प्रॉफिट और कुछ भाग पे 18% का प्रॉफिट, और इन दोनों से होने वाला मतलब पूरे व्यापार का मतलब दोनों से होने वाला प्रॉफिट जो है वो कितने का है? औसत की बात करें तो वो कितना है? 14% का प्रॉफिट है। अब एलिगेशन लगाने का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम ये देखें कि वैल्यू बीच में सेट हो, एक से क्या हो ज्यादा हो और एक से क्या हो कम हो, तब हम एलिगेशन आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, मतलब 18 में से 14 को घटाएंगे तो आएगा कितना? 4। और 14 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा कितना? 6। 18 में से 14 को घटाएंगे 4 और 14 में से 8 को घटाएंगे तो 6। और भी डिवाइड होगा 2 से 2 बार में और 2 से कितनी बार में? 3 बार में। 2:3 का रेशियो आया। 2:3 का रेशियो आया। अब यहाँ पे देखेंगे तो टोटल कितना है? 2 भाग और 3 भाग मिला के कितने भाग होंगे? 5 भाग। और 5 ही भाग किसके बराबर है? 50 के बराबर। 5 अनुपात का मान किसके बराबर है? 50 के बराबर। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 50/5 मतलब 10 के बराबर। 1 अनुपात 1 यूनिट का मान किसके बराबर आ जाएगा? 10 के। अब हमसे अगर 8% वाला पूछे तो 2 का मान निकाल देंगे, अगर 18% वाला पूछे तो 3 का मान निकाल देंगे। हमसे पूछा गया है 18% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा कितनी है। हालांकि दोनों पे बेचे गए चावल की मात्रा कितनी है? 50। 3 और 2 का मान कितना है? 50। लेकिन हमसे पूछा है कि 18 वाला बताइए, तो 18% लाभ पे बेचे गए चावल की मात्रा कितनी है? 3 भाग है। और एक भाग का मान, 1 यूनिट का मान किसके बराबर है? 10 के बराबर। तो 3 का मान किसके बराबर होगा? 30 के बराबर। तो 30 केजी हमारा आंसर। 30 केजी का मतलब ऑप्शन सी फॉर चाणक्य। इस तरीके से करेंगे कि टोटल की वैल्यू गिवन है और टोटल अनुपात की बात करें तो 3 और 2 5 अनुपात। 5 अनुपात किसके बराबर? 50 के। टोटल तो उसके पास 50 केजी है। एक भाग 1 यूनिट का मान 10 के बराबर, तो 3 का किसके बराबर होगा? 30 के बराबर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। एक दुकानदार, सेम क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 90 केजी चावल है, जिसका वह कुछ भाग 20% लाभ पर बेचता है और शेष भाग 10% हानि पर बेचता है। कुछ प्रॉफिट पे बेचता है और कुछ लॉस पर बेचता है, और इस पूरी प्रक्रिया मतलब पूरे व्यापार में उसे 14% का प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा कितनी होगी। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट के 20% प्रॉफिट पर बेचे गए चावल की मात्रा। अब टोटल की बात करें ना, टोटल टोटल चावल उसके पास है 90 केजी, 90 किलोग्राम। अब यहाँ पे देखिए,
जिसका कुछ भाग वो 20% लाभ पर बेचता है। जैसा जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज कहे वैसे वैसे करते रहेंगे। 20% के लाभ पर बेचता है और जो शेष बच जाता है उसको 10% की हानि पर बेचता है। 10% की हानि पर बेचता है। हानि के लिए माइनस का यूज करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में कुछ पे लाभ हो रहा है, कुछ पे हानि हो रहा है, लेकिन टोटल पे औसत क्या निकल रहा है, इस पूरी प्रक्रिया में उसे 14% का प्रॉफिट हो रहा है, 14% का लाभ हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में से 14% का लाभ हो रहा है। जो हानि पे, जो लाभ पे बेचा गया, जो हानि पे बेचा गया, लेकिन टोटल पे क्या हो रहा है, 14% का प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए प्लस का यूज करते हैं और लॉस के लिए हम माइनस का यूज करते हैं। बस अब देखेंगे करेंगे कैसे। बड़े वाले में से इन दोनों में कौन बड़ा, माइनस है तो बहुत छोटी वैल्यू है, ये तो 0 से भी छोटी है। 20 और 14 में से घटाएंगे, 20 में से 14 देखेंगे कौन बड़ा, 20 बड़ा। 20 में से 14 को घटाएंगे तो आएगा कितना, 6। 20 में से घटाएंगे 14 तो आ जाएगा हमारे पास 6। इधर देखेंगे, एक बार इस डायरेक्शन में घटाया गया तो अगली बार इस डायरेक्शन में घटाएंगे, यानी कि 14 में से किसको घटाएंगे, -10 को घटाएंगे। ये 14 है, घटाया गया है और कितना, -10, तो 14 में से जुड़ जाएगा ये 14 और प्लस में कितना हो जाएगा, 10, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 6। 6 से ये एक बार में और 6 से ये 4 बार में, तो अनुपात कितने का आया, 4 और 1 का अनुपात आया। 4 और 1 का अनुपात आया। जो 20% पे बेचा गया है, 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, वो 4 भाग है, और जो 10% के लॉस पे बेचा गया है वो 1 भाग है। लेकिन टोटल कितने भाग है, 5 भाग है। धीरे धीरे चीजों को समझते चलिए। और टोटल वैल्यू कितनी दी है, 90 किलोग्राम। राइस कितना है, चावल कितना है, 90 किलोग्राम। अब यहाँ पे देखिए 5 का मान किसके बराबर, 4 अनुपात ये, 1 अनुपात ये, टोटल कितना अनुपात, 5। 5 यूनिट का मान किसके बराबर है, 90 के बराबर। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 18, 18 पंचे 90। 1 अनुपात का पता चल गया तो जो पूछे हम वो बता देंगे। 1 अनुपात 18 के बराबर। अगर कहता कि 20% के प्रॉफिट पे कितना बेचा गया है तो 4 भाग बेचा गया है। 10% के नुकसान पे कितना बेचा गया है तो 1 भाग बेचा गया है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, तो 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया चावल कितना है, तो 20% पे कितना बेचा गया है, 4। और 1 का मान 18, तो 4 का मान किसके बराबर होगा, 1 यूनिट 18 के बराबर, तो 4 यूनिट 18 चौक 72 केजी के बराबर। 1 यूनिट का मान 18, तो 4 यूनिट का मान 72 केजी, यानी कि ऑप्शन बी फॉर भारत इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चनों को समझते हुए चलेंगे। बस कुछ नहीं करना है आपको, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे करते जाएंगे। जब प्रॉफिट की बात करें तो प्लस का यूज करेंगे, लॉस की बात करें तो माइनस का यूज करेंगे, और पूरा मिक्सचर, पूरे व्यापार का मतलब जो इस पे और इस पे दोनों पे होने वाला जो औसत है ना, वो ये है। कुछ पे उसका प्रॉफिट हो रहा है, कुछ पे उसको लॉस हो रहा है, लेकिन पूरे व्यापार का औसत जब निकालता है ना तो उसको 14% का लाभ होता है, 14% का प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरीके से करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये रहा हमारे सामने। अ शॉपकीपर हैज 80 kg of wheat. He sells 20 kilogram of wheat at 10% profit and the remaining wheat at 50% profit. What will be the overall percentage profit in the whole transaction? एक दुकानदार के पास 80 किलोग्राम गेहूं है, वह 20 किलोग्राम गेहूं को 10% के लाभ पर और शेष गेहूं को 50% के लाभ पर बेचता है। तो कह रहा है कि उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। टोटल गेहूं उसके पास है कितना, टोटल कुल गेहूं की बात करें, टोटल 80 केजी, 80 किलोग्राम उसके पास गेहूं है। अब कह रहा 20 किलोग्राम गेहूं को, यहां पे देखेंगे 20 केजी गेहूं को 10% के प्रॉफिट पे और शेष गेहूं, यहाँ पे देखें जो 20 केजी गेहूं है उस पे जो हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। शेष गेहूं को
शेष गेहूं को 50% के लाभ पर बेचता है। शेष गेहूं, अगर टोटल हमारे पास 80 किलोग्राम है और 20 किलो पे 10% का प्रॉफिट होगा तो शेष कितना बचेगा? 60। टोटल 80 है, 20 पे 10% का प्रॉफिट, तो 60 किलोग्राम पे जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 50% का प्रॉफिट हो रहा है। 50% का प्रॉफिट हो रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 10% का प्रॉफिट कुछ पे, कुछ का मतलब 20 केजी पे, और बाकी पे 50% का प्रॉफिट। अब कह रहा है कि पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, ये हमें निकालना है इस तरीके से। पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे चाहिए ना, तो 20 और 60, ये कितना है? 20, ये कितना है? 60। चाहे तो आप अनुपात निकाल लेंगे तो आएगा कितना? 1 और 3 का अनुपात आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 3 का अनुपात आएगा यहाँ से। 10% वाले पे, 10% प्रॉफिट वाले पे 20 केजी है, 50% प्रॉफिट वाले पे कितना है? 60 केजी है। 20 और 60 का रेशियो जब निकालेंगे तो 1 और 3 का अनुपात आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि मिक्सचर का मान कितना होगा, जो पूरे व्यापार में उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। हालांकि प्रॉफिट ही होगा। इस तरीके से देखें तो इन दोनों के बीच का हम अंतर निकालेंगे, इन दोनों के बीच का 10 और 50 के बीच का अंतर कितना होगा? 40। अब इस 40 को इस अनुपात में बांट दीजिए, 1 और 3 के अनुपात में। टोटल 40 है और 40 को 1 और 3 में बांटेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 10 और 30। अगर इसको 1 और 3 के अनुपात में बांटेंगे, 1 और 3 के भाग में बांटेंगे, तो 40 को 1 भाग करेंगे 10 और 1 भाग कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। तो 10 और 30 के रेशियो में बांटेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये होगा 10 और ये होगा 30। ये होगा 10 और ये होगा 30। एक भाग जो है वो 10 के बराबर और 3 भाग जो है वो 30 के बराबर। अब देखें यहाँ पे बिना x माने करने का यही एक तरीका है कि इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए और जो अनुपात है उस अनुपात में इसको बांट दीजिए, बाकी यहाँ जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी। अब 50 और 40 में 50 और 10 में कौन बड़ा? 50 बड़ा। तो 50 में से इस वैल्यू को घटाया गया होगा, जो यहाँ पे आएगा मिक्सचर। 50 में से एक मिक्सचर को घटाएंगे तो आना कितना चाहिए? 10। 50 में से इस मिक्सचर को घटाएं तो आना कितना चाहिए? 10। अब यहाँ देखें 50 में ऐसा क्या घटाएं कि 10 आ जाए? 50 में हम घटा दें 40। 50 में 40 घटाएं तो 10 आएगा, और एक बार इस तरीके से घटाएं तो अगली बार इस तरीके से घटाएंगे, तो 40 में से 10 को घटाएंगे तो आएगा कितना? 23। 50 में से 40 को घटाएंगे तो आएगा 10 और 40 में से 10 को घटाएंगे तो आएगा 30। तो हम मिक्सचर का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो कितना होगा? 40% का प्रॉफिट होगा उस पूरे व्यापार में उसे। उस पूरे व्यापार में उसे 40, हालांकि परसेंटेज लगा सकते हैं, 40% का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से करेंगे। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अ शॉपकीपर हैज 40 kg of sugar. He sells a part of it at 28% profit and the remaining part at 12% loss. In whole transaction, पूरे व्यापार में उसे 8% की हानि होती है, तो 12% हानि पर बेची गई चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। 12% हानि पर बेची गई चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार है, उसके पास टोटल 40 केजी चीनी है, शुगर है। टोटल की बात, जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे वैसे करते चलेंगे और प्यार से क्वेश्चनों को उड़ाते चलेंगे। टोटल कितना है? 40 केजी, जिसका वह कुछ भाग 28% लाभ पर बेचता है और शेष भाग 12% हानि पर बेचता है। कुछ भाग 28% के प्रॉफिट पे बेचता है, प्रॉफिट के लिए प्लस का यूज करते हैं, और शेष भाग 12% के हानि पर बेचता है। 28%, शेष भाग को 12% के हानि, हानि के लिए माइनस यूज करते हैं, 12% के हानि पे बेचता है, और इस पूरे व्यापार में उसे 8% की हानि होती है, माइनस का 8। हानि के लिए हमेशा माइनस का यूज करेंगे। 8% के हानि पर बेचता है। अब देखें
बड़े वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को घटाना होता है हमेशा एलिगेशन का सबसे सुपर कॉन्सेप्ट यही है कि 28 में से आप किसको घटाएंगे, -8 को। बड़ा तो 28 है, इन दोनों में भी 28 बड़ा, इन दोनों में भी 28 बड़ा। 28 में से घटाएंगे किसको, क्या हो रहा है, 28 में से घटाएंगे हम किसको, -8 को। 28 में से घटाएंगे -8, और उसके बाद देखिए इधर से घटाएंगे, -8 में कितना घटाएंगे, एक बार इस डायरेक्शन में आए हैं तो अगली बार इस डायरेक्शन में जाएंगे। -8 में से घटाना है किसको, -12 को। यहां देखेंगे तो माइनस, बिल्कुल धीरे धीरे सीख रहे हैं चीजों को। -8 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 12। यहां देखेंगे तो 28 और प्लस का 8, माइनस प्लस का माइनस, यहां आ जाएगा प्लस का 4, और यहां देखेंगे 28 2 30 4 34, 28 2 30 4 34, सॉरी 28 2 30 6 36, 36। अब 4 से देखिए, 4 से ये एक बार में, और 4 से ये 9 बार में। 1 और 9 का अनुपात आया, 1 और 9 का अनुपात आया। मतलब टोटल भाग की बात करें तो कुल कितने भाग हैं, कुल कितने यूनिट हैं, 10 यूनिट। टोटल तो 10 यूनिट, और 10 यूनिट किसके बराबर है, 40 के बराबर। 10 किसके बराबर होगा, 40 के बराबर। और हम एक का मान निकाल लेंगे बड़े प्यार से, एक का मान किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो 8-12% हानि पर बेची। जो 28% के लाभ के नीचे आए वो 28 का मान, जो माइनस का 12% हानि के नीचे आए वो हानि का मान। यहाँ देखेंगे हमसे पूछा है 12% हानि पर बेची गई चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो कितने भाग बेचा गया है, 9 भाग। एक का मान किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो 9 का मान निकालेंगे। 9 का एक भाग 4 के बराबर, 9 का भाग निकालेंगे, 9 चौक 36, 36 केजी, 36 केजी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक दुकानदार अपने 40% स्टॉक को 20% हानि पर बेचता है। वह शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे व्यापार में उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए, पूरे व्यापार में उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। यहाँ पे देखेंगे उसके पास पूरा स्टॉक होगा कितना, 100% का स्टॉक होगा। कोई भी चीज, कोई भी स्टॉक अपने आप में 100% होता है। 40% स्टॉक पे उसको 20% की हानि हो रही है, तो शेष को करेगा। कि ऐसा होता भी है, दुकानदार करते भी हैं ऐसा, कि अगर कुछ कुछ वस्तुओं पे उसे कुछ का नुकसान हो जाए ना, तो बाकी वस्तुओं को बढ़ा के यानी कि प्रॉफिट में बेच के वो प्रॉफिट को मैनेज करने की कोशिश करता है। डेली लाइफ में हम ऐसी देखते हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, एक दुकानदार 40% स्टॉक को 20% हानि पर बेचता है। टोटल स्टॉक हमेशा कितना होता है, 100%। टोटल स्टॉक या टोटल कोई भी वैल्यू होगी वो अपने आप में कितने होती है, 100%, जब परसेंटेज की बात करते हैं तो। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ स्टॉक पे उसको 40% का क्या हो रहा है, अच्छा 40% स्टॉक जो है ना उस पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। 40% स्टॉक पे हानि हो रही है, और वो भी कितना, 20%। और बाकी स्टॉक बचेगा कितना उसके पास, 60% बचेगा। अब कह रहा है इस पे लाभ कमाना चाहता है, इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे व्यापार में जो है ना वो कितने का लाभ हो जाए, 10 का लाभ हो जाए, 10% का लाभ हो जाए। समझाना ये था कि अपने आप में कोई भी वस्तु या कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी चीज हमेशा 100% होती है, और 60% अगर नुकसान पे बेचेगा तो बाकी कितना बचेगा, 40% पे नुकसान हो रहा है तो बाकी का बचेगा कितना, 60%। अब आते हैं क्वेश्चन में, कह रहा कि 40% स्टॉक पे 20% की हानि हो रही है, ये माइनस का 20% की हानि हो रही है। बाकी के स्टॉक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे, ये नहीं पता, कि पूरे व्यापार में उसे कितने का लाभ हो जाए। पूरे व्यापार का मतलब इससे और इससे दोनों से होने वाला जो लाभ हो जाए वो कितना हो जाए, 10% का हो जाए।
बस। और यहाँ पे देखेंगे ना तो ये 40% है और ये कितना परसेंट है, 60%। यानी ये वाला भाग 40 है तो ये वाला भाग कितना है, 60 है। और अगर इसको काटेंगे तो 20 से 2 बार में, और 20 से ये कितने बार में, 3 बार में। 20 से 2 बार में और 20 से ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 20 से 2 बार में, 20 से 3 बार में। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना 10 और -20 में कौन बड़ा, 10 बड़ा, क्योंकि माइनस में है, वो तो बहुत छोटी वैल्यू है। तो घटाएंगे कैसे, एक तो हमें पता चल जाएगा, दूसरा अपने आप निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे देखें 10 में से किसको घटाएंगे, -20 को घटाएंगे। तो यहाँ से 10 और प्लस का 20 यानी कि 30 आ जाएगा। एक पता चल गया, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 3 यूनिट जो है ना वो किसको बताती है, 30 को बताता है। यानी कितना गुना, 10 गुना। और एक साइड ये अनुपात ही तो है। अगर एक साइड अनुपात में 10 का गुणा कराया गया है तो दूसरे साइड भी अनुपात में कितना गुणा कराएंगे, 10 का गुणा कराएंगे। ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया होगा आपको, ये 20 हो जाएगा। अब यहां देखेंगे तो ये 20 कब आएगा, ये 20 कब आएगा, हम इस डायरेक्शन में गए थे तो अगली बार कैसे जाएंगे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। किस में से 10 को घटा दें कि 20 आ जाए, 10 में से किसको घटा दें कि 20 आ जाए, 10 को किस में से घटाया जाए कि 20 आ जाए। तो 30 से घटा देंगे। अगर यहाँ पे 30% होता तो 30 में से, यहाँ से 30% में से 10% घटाते तो आता कितना, 20%। 10 में से 20 घट 10 30 में से 10 घटाते तो आता कितना, 20। तो हम जरूर समझ जाएंगे यहाँ पे क्या रहा होगा, 30% रहा होगा। यानी कि ऑप्शन डी। ये करने का तरीका है आपके पास, बिना एक्स एज्यूम किए कहीं भी आराम से क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, ये अगर 2 भाग है तो ये कितना भाग होगा, 3 भाग होगा। अब इन दोनों में एक वैल्यू तो हमें पता चल जाएगी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, -20 और 10। -20 बहुत छोटी वैल्यू है 10 से, तो 10 में से -20 को घटाएंगे तो ये 30 है। कहने का मतलब ये 3 भाग किसके बराबर है, 30 के बराबर। तो अगली बार ये 2 भाग होगा तो वो 20 के बराबर होगा। और यहाँ 20 कब आएगा, हम इस डायरेक्शन में तो घटा चुके, अगली बार कैसे आएंगे, इस डायरेक्शन में। तो किस में से घटाएं 10 को कि 20 आ जाए, तो 30 में से घटा दीजिए 10 को, 20 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने, एक दुकानदार है, अपने 1/4 स्टॉक को 30% हानि पर बेचता है। शेष स्टॉक को वह कम से कम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे व्यापार में उसे हानि ना हो। हानि ना हो, हानि ना होने का मतलब यह है कि लाभ हो जाए वो दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे 1/4 लिखा है हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू। ये बताता है जो भी हर में लिखा होगा हमेशा वो अपने आप में पूरी वैल्यू बताता है, और ऊपर जो होगा ना वो वेरी करता है इसके रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब यह है 4 भाग में 1 भाग पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। जो लॉस हो रहा है ना, लॉस, वो 4 भाग में कितने भाग पे है, हो रहा है 1 भाग पे। तो बाकी के, अगर वो प्रॉफिट चाहता है, बाकी पे प्रॉफिट चाहता है, तो वो बाकी का भाग बचेगा कितना। अगर 1/4 में 1 भाग पे लॉस, तो 1/3 भाग पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये रेशियो आएगा 1 और 3 का। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा किसको बताती है, नीचे जो हर में लिखा होगा वो फिक्स होगा, वो कांस्टेंट होता है, और ऊपर वाली चीजें बदलती रहती है। 1/4 कहने का मतलब 4 भाग में 1 भाग को 30% हानि पे, शेष को कम से कम कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे, तो शेष बचेगा कितना, 3 भाग बचेगा। कुल भाग कितना है, 4 भाग। यहां तक समझ में आया होगा आपको। कुल भाग कितना है, 4 भाग। 1 भाग पे लॉस हो रहा है तो बाकी के 3 भाग को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि पूरे व्यापार में उसको हानि ना हो। अब यहाँ पे आते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। 1/4 भाग पे 30% की हानि, हानि के लिए हम माइनस का यूज करते हैं, इस पे 30% की हानि हो रही है। और कह रहा है कि बाकी का जो शेष भाग बचा उसको कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे, ये निकालना है। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे कि पूरे व्यापार में, पूरा व्यापार का मतलब इनसे और इनसे होने वाला जो व्यापार है, पूरे व्यापार में उसे हानि ना हो। और हानि ना होने का मतलब हम यहाँ पे 0 मान लेंगे। और 0 मानने का ये तरीका है कि ये 0 बताता है कि हानि नहीं होगी। हानि के लिए माइनस में जाते हैं, और 0 एक अपने आप में कैसी वैल्यू है, ये ना हानि को बताती है ना लॉस को बताती है। अगर यहाँ से जितना परसेंट बढ़ेगा
वो हम जान लेंगे कि उतने परसेंट का प्रॉफिट होगा। लेकिन हानि ना होने का मतलब यह है कि जीरो, जीरो बताता है कि जीरो से जब आप नीचे जाएंगे ना तब आपको हानि होगी हमेशा, जैसे कि अभी -30 लिखा गया इस तरीके से। तो अभी तो जीरो है, हानि नहीं हो रही है, ये हम दिखा दिए इस ग्राफ में। आगे चलते हैं। अब देखें यहां से, ये कितना अनुपात है 1 और ये कितना अनुपात है 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 1 और 3 का अनुपात है ये। 30% हानि वाला कितना भाग है 1 भाग है, और कितने लाभ वाला जो आएगा वो हम निकालेंगे, वो कितना भाग है 3 भाग है। अब यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि दो वैल्यू दी है, दो में से एक बड़ा एक छोटा होगा। 0 और -30 में कौन बड़ा है? 0 और -30 में कौन बड़ा है? -30 बड़ा है या 0 बड़ा है? 0 बड़ा है। -30 बहुत छोटी वैल्यू है, जितना माइनस लगाते जाएंगे, नंबर को बढ़ाते जाएंगे, उतना वैल्यू वो छोटी होती चली जाएगी। अगर ये -30 की बात करें ना तो ये 0 से बहुत छोटी वैल्यू है। पॉजिटिव में आएगी तो वो प्लस होगी, वो ज्यादा होगी, लेकिन निगेटिव जाएगा तो वो 0 से भी कम होगा। तो फिर 0 बड़ा है तो बड़े में से छोटे को ही घटाते हैं, यानी कि 0 में से किसको घटाएंगे? माइनस का 30 घटाएंगे। ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं कि माइनस लगा, ये पूरा -30 है, 0 में से -30 को घटाना है, 0 में से घटाना है -30 को, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा कितना 30। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना 3 ही किसके बराबर है? 30 के बराबर। तो कितना गुना? 10 गुना। कितना गुना? 10 गुना। और इधर जब जाएंगे ना 10 गुना, एक साइड अनुपात में जितने का मल्टीप्लाई उधर भी इतने का ही मल्टीप्लाई। बाकी अब ये सारी चीजें फिंगर पे सोच सकते हैं ऐसे ही, ये तो सिखाया जा रहा है इसलिए बेसिक तरीके से सीख रहे हैं हम। 1 भाग 3 भाग 30 के बराबर, तो 1 भाग किसके बराबर? 10 के बराबर। अब यहाँ पे देखें 10 के बराबर, 1 भाग किसके बराबर? 10 के बराबर। और हम किस डायरेक्शन में घटाए थे? इस डायरेक्शन में, 0 में से -30 को घटाए थे, तो अगली बार ऐसे घटाएंगे। और आप चाहते हैं कि यहाँ 10 आ जाए, आप चाहते हैं यहाँ 10 आ जाए, और किसमें से 10 आ जाए? किसमें से घटाएं 0 को? 10 आ जाए। 10 में से 0 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी? 10। 10% के प्रॉफिट पे 10 में से 0 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। इस तरीके से चीजों को धीरे धीरे समझते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने। एक दुकानदार अपने 1/5 भाग स्टॉक को खराब होने के कारण फेंक देता है। वह शेष स्टॉक को कम से कम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे व्यापार में हानि ना हो? हानि ना होने का मतलब मिक्सचर जहां पे मिलेगा वहां पे हम 0 मान के करेंगे। कह रहा है कि 1/5 भाग स्टॉक को खराब होने के कारण फेंक देता है। 1/5 ये फ्रैक्शन बताता है कि कुल उसके पास कितना है? 5, और 5 में से फेंकता कितना है? 1 भाग। 1 भाग फेंकता है तो उसके बाद बचेगा कितना? 4। कुल है 5 और 1 फेंक देता है तो बचा कितना? 4। और जो फेंक देता है ना, 1 भाग फेंक देता है और उसके पास 4 भाग बचता है। किसी भी वस्तु को, जैसे ये हमारे पास स्टाइलस है, ये अगर इसको फेंक देंगे खराब होगा, तो इस पर हमको कितने की हानि होगी? 100% की हानि होगी। ये बताता है कि किसी भी वस्तु को अगर आप फेंक देते हैं, खराब हो जाती है, फेंक देते हैं, तो फिर उस पे हानि कितने की होगी? लॉस कितना होगा? 100% का होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। तो इस पे एक वाले भाग पे कितने का नुकसान? 100% का नुकसान। कोई चीज खराब होके फेंक दी गई तो उस पे नुकसान कितने का? पूरे का नुकसान, 100% का नुकसान। आगे देखें, बस शेष भाग को कम से कम कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे? शेष भाग हमें नहीं पता कि कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे कि पूरे व्यापार में, मतलब इन और इन दोनों से होने वाला व्यापार में उसे हानि ना हो, यानी 0 मान लेंगे। हानि नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ लाभ होगा। अब यहाँ पे देखें, इसको देखेंगे तो ये कितना है अनुपात में? 1, और ये कितना है? 4। 1 और 4 का अनुपात है। कोई एक ऐसी वैल्यू है जो बता देगी कि कौन बड़ा और कौन छोटा। 0 और -100 में कौन बड़ा? 0 से -100 बहुत छोटा है, तो फिर घटाएंगे किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, यानी कि 0 में से -100 को घटाइए। 0 में से घटाएंगे -100 को, तो यहाँ पे आ कितना जाएगा? 100। 0 में जोड़ेंगे 100 को तो 100, यानी कि 4 ही किसके बराबर है? 100 के बराबर। और 4 को 100 बनाना है तो आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 4 का ये 25 गुना है। 4 का ये 25 गुना।
तो 1 का 25 गुना इधर भी, अगर इस अनुपात में जो भी किया जाएगा वो इस अनुपात में भी किया जाएगा। इधर भी कितना कराएंगे, 25 का गुना, तो ये हो जाएगा 25। अब देखें यहाँ पे इस डायरेक्शन में तो हमने घटा दिया जीरो में से किसको, -100 को। पहले ही क्लास में से सीखे हैं कि एक बार इस डायरेक्शन में तो अगली बार इस डायरेक्शन में, तो किस में से जीरो को घटाएंगे 25 आ जाए, तो 25 में से जीरो को घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी कितना, 25%। क्योंकि 25% में आप जीरो को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25 कहने का मतलब ऑप्शन सी फॉर चाणक्य इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक दुकानदार है 16 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 26 रुपए प्रति किलोग्राम दो प्रकार के चावल को मिलाकर औसत मतलब मिक्सचर 24 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य से बेचता है। उसे 20% का लाभ होता है। तो महंगा चावल 12 किलोग्राम मिलाता है तो सस्ते चावल की मिलाई गई मात्रा ज्ञात कीजिए। महंगा चावल 12 किलोग्राम मिलाता है तो सस्ते चावल की कितनी मात्रा मिलाई गई है, ये हमसे पूछा जा रहा है। एक दुकानदार है, उसके पास दो प्रकार के चावल है। एक का दाम कितना है, 16 रुपए प्रति किलोग्राम, 16 रुपए प्रति किलोग्राम। और एक दूसरा चावल है, उसका दाम कितना है, 26 रुपए प्रति किलोग्राम। दो तरीके का है और कह रहा है इन दोनों को मिलाकर 24 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। हालांकि ये बेचता है और ये दोनों कॉस्ट प्राइस हैं। 16 का चावल एक है उसके पास, 26 का चावल एक है, लेकिन जो 24 रुपए में बेचता है ना वो बेचने वाला प्राइस है और बेचने के बाद उसे 20% का लाभ हो जाता है। लेकिन हमें नहीं चाहिए ये, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस वाला। एक तो कितना है, 16 का है, एक कितना है, 26 का है। इन दोनों को मिला के देखिए कि कितने का मिक्सचर बन रहा है। ये तो बेच रहा है ना कि 24 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पे जो है उसको कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। मतलब ये 120% की वैल्यू लिखी है। और ध्यान देंगे कि इसको अगर यहाँ पे रख देंगे तो कुछ ना कुछ आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये एसपी का मान दिया, सेलिंग प्राइस दिया है और ये दोनों का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। हम इसका भी निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बेचना कॉस्ट सेलिंग प्राइस है और किसी वस्तु का लागत मूल्य क्या होता है, सीपी होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये 16 वाला चावल है, ये 26 वाला चावल है और दोनों को मिला के जो बेच रहा है ना वो कितने वाला चावल होगा, ये वहां पे वैल्यू आएगी। लेकिन अभी अगर देखेंगे ना तो 24 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य से बेचता है तो 20% का लाभ कमा लेता है। तो हमें ये कितना मान दिया है, 120 का दिया है। किसी वस्तु में 20% का प्रॉफिट होगा तो वो कितनी अपने आप में कितनी होती है, 100, और 20% का प्रॉफिट मतलब 120%। ये किसके बराबर है, 24 के बराबर है। 1% का मान निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 24, और बटे में कितना, 120। और हमें चाहिए इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% का मान चाहिए। एक में 100 का गुणा, इधर 100 का गुणा तो इधर भी 100 का गुणा, यानी कि 24 और इंटू में 120, सॉरी 24 अपॉन में 120 इंटू में 100। 20 से ये 5 बार में इसको काट सकते हैं, 20 से ये 6 बार में काट सकते हैं, 6 से ये 4 बार में जाएगा और 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100% की वैल्यू आएगी 20। अब यहां से समझिए उसका दाम कितना था, 20 था, वो बढ़ा के 24 रुपए बेचा है तो उसको लाभ हो रहा था। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 24 रुपए पर केजी, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस दिया था और हमें चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि दोनों का तो कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस ये भी कॉस्ट प्राइस और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। तो अब घटाएंगे और अब लगाएंगे यहाँ से एलिगेशन। और लगाएंगे भी कैसे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, सिंपल सा तरीका है। 26 में से 20 को घटाएंगे तो आएगा 6, 26 में से 20 को घटाएंगे तो आएगा 6, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 20 में से 16 को घटाएंगे तो आएगा कितना, 4। 2 से ये 3 बार में और 2 से ये 2 बार में, 3 और 2 का अनुपात आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 3 और 2 का अनुपात आया। अब क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि यदि महंगा चावल 12 किलोग्राम है तो सस्ता चावल कितना होगा। महंगा चावल है कौन सा, जो 16 में है, ये 26 में, 26 वाला महंगा है। 26 वाला कितना भाग है, 2 भाग है। 2 भाग किसके बराबर है, 12 के बराबर है। 2 यूनिट का मान है 12 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 6 के।
2 यूनिट 12 केजी के बराबर, तो 1 यूनिट 6 केजी के बराबर। और हमसे पूछा है सस्ते वाले चावल की मात्रा, तो सस्ता वाला चावल की मात्रा है कितनी, 3 है, तो 1 का मान 6, तो 3 का मान कितना, 18 केजी। सस्ता वाला चावल 12 केजी है, तो महंगा वाला चावल 12 केजी है, तो सस्ता वाला चावल 18 केजी है। सस्ता वाला चावल 18 केजी है। इस तरीके से करेंगे। ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है ना, तो वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, और हमें चाहिए क्या, सीपी, कॉस्ट प्राइस चाहिए। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 36 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 36 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 13 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 15.4 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पे 10% का लाभ हो जाए। यहाँ भी वही बात है, 10% का लाभ का मतलब ये 110% की वैल्यू दी है। एक चीनी है वो 36 रुपए पर केजी, एक चीनी है 36 रुपए पर केजी, और एक चीनी है 13 रुपए पर केजी, 13 रुपए पर केजी। अब कह रहा है कि इन दोनों को मिला के जब वो बेच रहा है ना, कितने में, 15.4 में जब बेच रहा है, तो उसको 10% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे लाभ वाला नहीं, हमें चाहिए इसका कॉस्ट प्राइस। तो 110% का मान दिया है कितना, 15.4। 10% का लाभ होगा तो मतलब 110, 100 तो अपने आप में कोई वैल्यू होती है, और 10% का प्रॉफिट मतलब 110। तो 110% किसके बराबर है, 110% की वैल्यू बराबर है 15.4 के। यहाँ से अब 1% निकाल लें, 1% जब निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा 15.4, और अपॉन में कितना, 110। और हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस यानी कि 100%। एक में 100 का गुणा 100, एक साइड 100 का गुणा कराते हैं तो दूसरे साइड भी 100 का गुणा, यानी कि इधर 100 का गुणा तो इधर भी 100 का गुणा। 15.4 अपॉन में 110 और इंटू में 100, इधर भी 100 का इधर भी 100 का। अब यहाँ पे पॉइंट को 0 से कैंसिल कर सकते हैं, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 एक कम 11, 11 चौक 44, तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 14। यानी कि मिक्सचर जो बना होगा वो 14 रुपए पर केजी का बना होगा, 14 रुपए पर केजी का मिक्सचर होगा। अब एलिगेशन लगा देंगे, क्योंकि 13 से ये ज्यादा है और 36 से ये कम है। घटाएंगे कैसे, बड़े में से छोटे को, 14 में से 13 को घटाएंगे आएगा कितना, 1, और 36 में से 14 को घटाएंगे तो आएगा कितना, 36 में से 14 को घटाएंगे 6 में से 4 जाएगा 2, और यहाँ पे 2, 22। 1 और 22 के अनुपात में मिलाया जाएगा, यही पूछा था। किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को इतने में बेचने पे इतने 10% का लाभ, 1 और 22 के अनुपात में मिलाया जाएगा। रेशियो ही निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, अनुपात निकालना था। बस ध्यान रखें कि जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात करेगा ना, तो वो हमेशा किसकी बात होगी, सेलिंग प्राइस की, और हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये रहा, 52 रुपए पर केजी की चीनी है, 73 रुपए पर केजी की चीनी है, किस अनुपात में मिलाएं कि 87.1 रुपीज पर केजी में बेचने पे 30% का प्रॉफिट हो जाए, उसको 30% का लाभ हो जाए। अब ये 30% का लाभ कहने का मतलब ये 130% की वैल्यू गिवन है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो पहले किया गया वही सेम क्वेश्चन है। 130% की वैल्यू किसके बराबर है, 130% की वैल्यू बराबर है 87.1 के। 1% निकालोगे ना, 1%, तो ये हो जाएगा 87 पॉइंटों का 1, और अपॉन में जब कुछ नहीं बचता, यहाँ तो 1 बचता है, इसको नीचे भेज देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 130। और हमें चाहिए कितना, 100 की वैल्यू चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, 100 का निकालो। एक में 2 जीरो बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, मतलब एक में 100 का गुणा, तो इधर भी किसका गुणा, 100 का गुणा। लेफ्ट साइड जो करें राइट साइड वही करेंगे, तो बैलेंस हमारा बराबर रहेगा, यानी कि 87.1 और अपॉन में 130 और इनटू में 100, इधर 100 का गुणा इधर भी 100 का गुणा। अब देखें यहाँ से एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और इस 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 871 और अपॉन में 13, ये आएगी 100% की वैल्यू। और सॉल्व करेंगे, 13 से भाग कराइए, 13 78, 93 91,
13 78 और 13 91। 13 से कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। 78 आया, 9 बचा, 13 91, 67 रुपीज बनेगा। लगा देंगे यहाँ पे एलिगेशन। 67। आगे देखें, 52 रुपए पर केजी का है, 73 रुपए पर केजी का है। एक चीनी है 52 रुपए पर केजी की, एक है 73 रुपए पर केजी की, और जो मिला के उनका रेट बन रहा है वो बन रहा है 67 रुपीज पर केजी। और ध्यान देंगे कि इसको ऐसे डायरेक्ट रखेंगे ना तो 87 यहाँ पे वो गलत है, वो सेलिंग प्राइस का मान दिया, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। अब बड़े में से छोटे का टर्म घटाएंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। यही तरीका है। 52 67 में से किसको घटाएंगे? 52 को। 7 में से 2 जाएगा तो 5, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और यहाँ देखेंगे 6 में से 5 जाएगा तो 1, यानी कि आएगा कितना? 15। अब इसमें से इसको घटाएगा तो इसमें से इसको घटाएंगे 73। 13 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 6, 13 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 6, 6 और 15 का अनुपात आएगा। और सिंप्लीफाई हो सकता था 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 2 और 5 का अनुपात आ जाता, लेकिन लिखा नहीं है, यही पूछा है 6 और 15 के रेशियो में मिलाया जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अगला देखें। एक 71 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी है, 29 की चीनी है, किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण को बेचने पे 32.4 रुपए में बेचने पे 8% का प्रॉफिट हो जाए। 8% का प्रॉफिट मतलब 108% की वैल्यू है। 108% किसके बराबर है? ये बराबर है 32.4 के बराबर। यहाँ देखें 1% निकालेंगे तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 32.4 और अपॉन में कितना? 108। और हमें चाहिए 100%। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा किसके बराबर होता है? 100% के बराबर। एक साइड 100 का गुणा तो दूसरे साइड भी 100 का गुणा, यानी कि 32.4 और अपॉन में कितना? 108 और इंटू में 100। एक जीरो से इस पॉइंट को कैंसिल कर दीजिए तो हमारे पास जो आएगा 100% है, ये आएगा 324 बटे में 108 और इंटू में यहाँ एक जीरो कैंसिल हो गया, बचा 10। 108 का 3, 100 का 3 गुना 300, 8 का 3 गुना 24, ये 3 बार में जाएगा, यानी कि आ जाएगा 30। 100% की वैल्यू आई 30, बस लगा देंगे एलिगेशन। एक है 71 रुपए पर केजी और एक है 29 रुपए पर केजी, और इन दोनों को मिलाने वाला जो मिक्सचर बन रहा है ना वो कितने का है? 30 रुपए पर केजी। बस 29 में से 29 को घटाएंगे तो आएगा 1, और 1 हमारे एक ही ऑप्शन में, और इधर घटाएंगे तो आ जाएगा 41। 1 और 41 के अनुपात में मिलाया जाएगा। आगे आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक दुकानदार 42 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 36 रुपए प्रति किलोग्राम दो प्रकार के चावल को मिलाकर 32 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है तो उसे 20% की हानि हो जाती है। यदि महंगा चावल 8 किलोग्राम मिलाया गया तो सस्ता चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए इस बार हानि हो रही है। 32 में जब बेचता है ना तो उसको होती है 20% की हानि, तो मतलब 80% की वैल्यू दी है 32। 80% की वैल्यू किसके बराबर है? 32 के बराबर। हम यहाँ से 1% निकालने जाएंगे ना तो ये हो जाएगा किसके बराबर? 32 बटे में 80, और हमें चाहिए 100। सीपी होता है 100, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% के बराबर। तो ये हो जाएगा 32 और अपॉन में 80 और इंटू में कितना? 100। जीरो से जीरो को कैंसिल कर दिए, 8 से काटेंगे तो 4 बार में, और 4 में 10 का गुणा 40, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। बस एलिगेशन लग जाएगा। 42 और 36 के बीच में आता है 40। एक है 42 रुपए पर केजी और एक है 36 रुपए पर केजी, और जो मिक्सचर आया है वो आया है 40 रुपए पर केजी।
बड़े में से छोटे को घटाना होता है। 40 में से 36 को घटाएंगे तो आएगा 4, 40 में 36 को घटाएंगे तो आएगा 4, और 42 में से 40 को घटाएंगे तो आएगा 2। जो जिसके नीचे होता है वो उसका मान, ये इसके नीचे तो ये इसका मान, ये इसके नीचे तो ये इसका मान। भले ही हम उल्टा घटाते हैं, ये पहली क्लास में डिस्कस किया गया था कि घटाते उल्टा है, लेकिन मान आता है जो जिसके नीचे होगा वो। ये 1 भाग होगा तो ये कितना भाग होगा, 2 भाग, 2 से काटेंगे। अब ये कह क्या रहा है, यदि महंगा चावल 8 किलोग्राम है, महंगा चावल कौन सा होगा, ये जो रेट महंगा होगा वो महंगा होगा। 42 वाला 8 है, यानी 2 का मान किसके बराबर है, 8 के बराबर है। 2 ही 8 केजी है, मतलब 4 गुना। तो 1 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 केजी। तो 4 केजी हमारा आंसर होगा। यदि महंगा वाला चावल 8 किलोग्राम है तो सस्ते वाले चावल की मात्रा, महंगा वाला चावल 2 भाग है, 2 भाग का मान 8, तो 1 भाग किसके बराबर, 4 के बराबर। 1 भाग किसके बराबर, 4 के बराबर। कर लेंगे अब ये, जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, जब प्रॉफिट हो या लॉस हो तो समझ लीजिए वो किसकी मान दिया है, सेलिंग प्राइस का मान दिया है। हमें चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये था क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यापारी है, 5 किलोग्राम चावल 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। वह इन दोनों नमूनों को मिला के 20% के लाभ कमाने के लिए उसे यह मिश्रण कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचना होगा। यह मिश्रण उसे कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचना होगा। इस बार उल्टा है, पहले सेलिंग प्राइस दे के हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा था, इस बार कह रहा है कि कितने रुपए में बेचना होगा। मतलब पहले कॉस्ट प्राइस निकालिए, उससे 20% बढ़ा के वैल्यू रखी जाएगी। जैसे कि देखिए, एक व्यापारी है, 5 किलोग्राम चावल 75 रुपए, जो 75 रुपए पर केजी का चावल है ना, वो 5 किलोग्राम है, वो है 5 केजी। और 10 किलो है जो, वो 100 रुपए प्रति किलोग्राम का 10 केजी, 100 रुपए प्रति किलोग्राम का जो चावल है वो है 10 केजी। अनुपात निकाल सकते हैं, 5 से ये 1 बार में और 5 से ये 2 बार में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% लाभ। पहले हम यहां से सीपी निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ पे जो इनका आएगा रेट मिक्सचर का, वो कितना आएगा, ये मिल जाए तो फिर उससे 20% बढ़ा देंगे। यहां देखेंगे तो इन दोनों का लेंगे अंतर। पुराना तरीका हमारा यही है कि इन दोनों का अंतर 75 और 100 के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 25 होगा, 25। और इस 25 को 1 और 2 के अनुपात में बांटेंगे, 1 और 2 के अनुपात में हम इसको बांटेंगे। एक तो ये तरीका है कि 1 और 2 के अनुपात में बांटिए और बांटने के बाद रेशियो से बैलेंस कराएंगे हम। यहाँ एक तो ये हमारे पास तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप x मान के करें ना तो भी आसान है। हालांकि इस वाले में देखेंगे ना तो ये पॉइंट में जाएगा, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे 25 ऐसा नंबर है ना कि 2 और 3 के भाग में डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा। तो ये तरीका हटाते हैं और हम चलते हैं अपने बेसिक वाले कॉन्सेप्ट पे। जैसे मान लेते हैं यहाँ x, तो होगा कैसे, 100 में से x को घटाएंगे तो ये 100 माइनस का कितना x, और x में से किसको घटाएंगे, 75 को। x में से किसको घटाएंगे, 75 को। अब ये इसका मान है और ये इसका मान है, ये कितना भाग है, 5 केजी है, और ये कितना है, 10 केजी है। यानी ये 1 है तो ये कितना है, 2 है। ये इसका मान है और ये इसका मान है। आगे देखें, यानी कि 100 माइनस का x और अपॉन में x माइनस का 75, ये किसके बराबर है, 1/2 के। जो जिसका है वो उसका मान, ये 1 है और ये 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 200 माइनस का 2x और ये बराबर होगा x माइनस का कितना, 75। आगे देखें, 200 में 75 जोड़ेंगे तो 275, x में 2x जोड़ेंगे तो 3x, तो x बराबर जो आ जाएगा ना वो आएगा 275 और बटे में कितना, 3। ये x का मान है, यानी कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आएगा, यहाँ वाली वैल्यू।
ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आएगा, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना, हमें कह रहा है कि 20% लाभ भी कमाना है, मतलब इसका 20% लाभ कमाना है, तो इसको 120% पे बेचेगा वो। अभी है कितना 275, और इसका 120% निकाल लेंगे, इसका 120% निकाल लेंगे। अच्छा ये 3 भी है, इसका 120% निकाल लेंगे। चाहे तो आप 0 से इस 0 को कैंसिल कर दीजिए, 12 से इसमें भाग 12 पंचे 60 की 0 6, 12 सत्ते 84 6, 90 की 0 9, और 12 दूना 24, 24 9 33, और अपॉन में कितना हो जाएगा 30, एक 0 से ये 0 कैंसिल, 330, और अपॉन में कितना 3, 3 से काटेंगे तो ये 11 बार में, यानी 110, 110 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी 110 हमारा आंसर होगा। ये कॉस्ट प्राइस का मान आएगा, यानी कि 100% की वैल्यू आएगी, और हमें चाहिए कितना 20% का प्रॉफिट, यानी इसका 120% निकालेंगे, इसका 120% निकालेंगे, तब जाके वैल्यू मिलेगी। आगे आए, अगला क्वेश्चन देखें। एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय है 3 और 2 के अनुपात में मिलाता है, पहले की लागत 35 है, दूसरे की लागत 45 है। अगर वह मिलाए गए प्रकार यानी मिश्रण को 41.6 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले ये देखें ना कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आता कितना है, फिर वहां से हम ये बैलेंस कराएंगे। जैसे देखें, अगर यहाँ तो एक हमारे पास कितना है 35 वाला है, और एक कितना है 45 वाला है। एक हमारे पास 35 रुपए पर केजी की चाय है, और एक हमारे पास 45 रुपए पर केजी की चाय है। ध्यान से समझेंगे, 45 रुपए पर केजी की चाय है, और इन दोनों को मिलाने के बाद x मान लेते हैं कि x में मिलाया गया है, अनुपात कितना है 3 और 2 का अनुपात है, ये 3 है और ये कितना है 2, 3 और 2 का अनुपात है। यहां से देखेंगे ना तो इन दोनों में कौन बड़ा 45 बड़ा, तो ये हो जाएगा 45 माइनस x, और x माइनस कितना हो जाएगा 35। उल्टा चलते हैं, ये इसका मान है और ये इसका मान है, निकाल लेंगे, यहाँ आएंगे, यानी कि 45 माइनस का x और अपॉन में x माइनस का 35, और ये बराबर किसके है 3/2 के। 45 दूना 90 माइनस का 2x, और ये बराबर हो जाएगा 3x माइनस 35 तारीख 105, 105। अब यहाँ देखें, इसको ले आए तो प्लस हो जाएगा, 90 को इसमें जोड़ेंगे तो 195, इसको जोड़ेंगे तो 195, 195, और इसको उधर ले जाएंगे तो 5x हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 9 45, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 रुपए। यानी यहाँ जो मिक्सचर बनेगा वो कितने का बनेगा 39 का बनेगा। लेकिन कह रहा है कि 39 नहीं, उसको बढ़ा के कितना रखता है 41.60। बेचता कितने में है, आ रहा है 39, लेकिन बेचता कितने में है 41.60। तो यहाँ से देख लेंगे कि नुकसान होगा या प्रॉफिट। सीपी कितना आया है 39, और बेच कितने में रहा 41.60 में बेच रहा है, तो होगा क्या उसको प्रॉफिट होगा, बढ़ा के बेच रहा है, तो लॉस वाले ऑप्शन हमारे पास बाहर हो जाएंगे। अब बचा 2 ऑप्शन, ए या सी। अब देखिए, किसी भी वस्तु का दाम 39 रुपए है, और आप उसको बढ़ा के बेच कितने का रहे हैं 41.60 का। 39 रुपए तो इसका दाम है, और बेचा कितने में गया है 41.60 में बेचा गया है। तो कितना बढ़ाया गया है 2.6, 2.6 बढ़ाया गया है, क्योंकि 39 तो दाम है और बेचा कितने में 41.6 में, तो 2.6 बढ़ाया गया। 2.6 की वृद्धि हुई है, और कहाँ से हुई है 39 से हुई है, और परसेंटेज में पूछ रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके परसेंट का साइन लगाते हैं। एक 0 से इस 0 को काट दीजिए, एक 0 से इस पॉइंट को काट देंगे, 13 से ये 2 बार में 26, 13 से ये 3 बार में 39, और यहाँ पे आ जाएगा 20/3, और 20/3% का मतलब होता किसके बराबर है 6.66% का प्रॉफिट होगा। लॉस वाले ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। ये करने का आपका तरीका था। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। कह रहा है
सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए है कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। सोना पानी से 15 गुना भारी है, सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन, अगर हम पानी को 1 मान लें, पानी को 1 मान लें तो कह रहा है सोना पानी से 19 गुना। अगर पानी को 1 मानोगे तो सोना कितना हो जाएगा 19 गुना भारी 19, और तांबा पानी से 9 गुना भारी, तो तांबा कितना हो जाएगा, कॉपर कितना हो जाएगा 9 गुना भारी है। कह रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो देखें यहां से सोना 19, तांबा 9, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण आए ना वो पानी से 15 गुना भारी हो जाए। और पानी कितना माने हैं, जब पानी को 1 माना गया तब सोना 19 हुआ है, और जब पानी को 1 माना गया तब तांबा कितना है 9 है। और कह रहा इन दोनों को मिला दो। यहाँ ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। पानी 1 था तो सोना 19, पानी 1 था तो तांबा 9। अब कह रहा है कि इन दोनों को, यानी इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो हो ना वो पानी से 15 गुना भारी हो जाए। और पानी 1 है तो मिश्रण कितना हो जाए 15 गुना भारी, मतलब 15 हो जाए। इससे ये 15 गुना भारी हो गया। अब घटा दें बड़े में से छोटे को, 15 में से 19 में से 15 जाएगा तो 4, 19 में से 15 जाएगा तो 4, और 15 में से 9 जाएगा तो 6। 2 से ये 2 बार में और 2 से ये 3 बार में, तो 3:2 का अनुपात आएगा। 3:2 यानी ऑप्शन डी। 3:2 का मतलब ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपके सामने। कह रहा कि शुद्ध दूध का मूल्य 50 रुपए प्रति लीटर है, इसमें कुछ मात्रा पानी की मिलाई जाती है, और मिश्रण का मूल्य 30 रुपए प्रति लीटर हो 30 रुपए हो जाता है, 30 रुपए प्रति लीटर हो जाता है, ये लिखा होना चाहिए। तो दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से अब चलता है हमारा मिक्सचर वाला क्वेश्चन, यहाँ से लिक्विड को मिलाया जाएगा। अभी तक हम बेसिक चीनी और चाय और चावल के साथ चल रहे थे ना, अब यहाँ से आएगा वो लिक्विड वाली चीजें जहाँ से इनको मिलाया जाएगा। देखें यहाँ शुद्ध दूध, एक हमारे पास मिल्क है जो कितना है 50 रुपए प्रति लीटर है, और इसमें कुछ मात्रा पानी यानी कि वाटर, W ले लेते हैं वाटर का, कुछ मात्रा पानी की मिलाई जाती है। और जब भी दूध में पानी मिलाया जाएगा तो पूरा का पूरा चैप्टर इसमें डिपेंड है कि जब भी पानी मिलाया जाएगा तो वो पानी का प्राइस जो होगा वो हमेशा क्या होगा 0 रुपए पर लीटर होगा। ऐसा नहीं कि बिस्लरी वगैरह या RO वगैरह का पानी मिलाएंगे, दूध में जो भी पानी मिलाया जाएगा वो हमेशा 0 रुपए पर लीटर का होगा, 0 रुपए पर लीटर का। और इन दोनों को मिला के मिक्सचर का रेट कितना बनाया गया है 30 रुपए पर के 30 रुपए प्रति लीटर। तो कह रहे किस अनुपात में मिलाया जाएगा। तो 50 और 30 में कौन बड़ा, 50 बड़ा, 50 में से 30 को घटाएंगे, 50 में से 30 को घटाएंगे तो आएगा कितना 20, और 30 में से 0 को घटाएंगे तो आएगा कितना 30। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो रेशियो जो हमें मिलेगा वो 3 और 2 का मिलेगा, 3 और 2 का। जब भी पानी की बात आएगी तो पानी को हमेशा हम 0 रुपए पर लीटर मान के चलेंगे। आगे आए अगले क्वेश्चन को देखें। कह रहा है कि शुद्ध दूध का मूल्य 56 रुपए प्रति लीटर है, इसमें कुछ मात्रा पानी की मिलाई जाती है, और यह मिश्रण 32 रुपए प्रति लीटर में बेचा जाता है। यदि दूध की मात्रा 60 लीटर है तो पानी की मात्रा कितनी है, कितना पानी मिलाया गया है। पानी को हमेशा 0 मान के चलेंगे। अभी आपको बताया गया शुद्ध दूध यानी कि मिल्क का रेट जो है वो कितना है 56 रुपए प्रति लीटर, और इसमें कुछ पानी की मात्रा मिलाई जाती है यानी कि वाटर का रेट हमेशा कितना मानेंगे 0 रुपए प्रति लीटर। और इन दोनों को मिला के जो मिक्सचर का रेट है वो कितना रखा जाता है 32 रुपए प्रति लीटर। अब देखें कि किस अनुपात में मिलाया गया। 32 में से 0 जाएगा तो ये आएगा 32, और 56 में से 32 को घटाएंगे, 6 में से 2 जाएगा 4, और यहाँ आएगा 2, 24, 8 3 24 और 8 4 32, 4 और 3 का अनुपात आया। लेकिन अनुपात नहीं पूछा हमसे, कह रहा है कि दूध की मात्रा 60 है, यानी 4 ही किसके बराबर है 60 के बराबर।
4 को 60 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर भी आप करेंगे 15 से मल्टीप्लाई। 15 का 3 गुना यानी कि 45, और 45 का मतलब ऑप्शन बी, 45 लीटर पानी मिलाया जाएगा। आगे देखें, कह रहा है किसी बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी है, इसमें से 70% दूध और 30% पानी निकाल लिया जाता है, जिससे यह बर्तन 55% खाली हो जाता है। टोटल की बात करें तो 80। अब यहां से लिक्विड वाले क्वेश्चन आपको दिखेंगे, लगातार अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ से। अभी तो ये बेसिक है, स्टार्टिंग शुरू हुआ है। 80 लीटर टोटल का मिक्सचर है उसके पास, इसमें कह रहा है कि 70% दूध निकाल लो। जो मिल्क निकाला गया है वो 70% निकाला गया है, और जो पानी निकाला गया है वो 30% निकाला गया है। कह रहा है कि इससे बर्तन कितना खाली हो रहा है, बर्तन खाली हो रहा है 55%। यहाँ पे 55 रख देंगे, ये क्यों ऐसे समझिए। जब एक चीज को निकाले, जैसे कि दूध निकाला गया 70% और पानी निकाला गया है 30%, और अगर आप ये देख रहे हैं ना कि दोनों को निकालने के बाद बर्तन कितना खाली हो गया, जैसे एक ही बर्तन में दोनों चीजें हैं, 70% मिल्क निकाल लिया गया, 30% दूध निकाल लिया गया, 70% मिल्क निकाल लिया गया, 30% वाटर निकाल लिया गया, और देखा गया कि बर्तन कितना खाली हो गया, 55 खाली हो गया। मतलब दोनों कितना निकला है, बर्तन खाली होने का मतलब उससे दोनों चीजें निकल गई हैं। तो ये दूध निकाल रहे थे, ये पानी, और ये दोनों पे फर्क पड़ गया, तो मिक्सचर लगा देंगे, हर जगह पे एलिगेशन लग जाएगा, बस वैल्यू दोनों की बीच में आनी चाहिए। घटा दीजिए, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 70 में से 55 को घटाएंगे तो आएगा कितना, 15, और 55 में से 30 को घटाएंगे तो आएगा कितना, 25। 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 5 बार में, 5 और 3 का अनुपात आएगा। अच्छा, इससे ये नहीं पूछा ना, 5 और 3 का अनुपात आएगा। तो क्या कह रहा है, दूध और पानी की मात्रा 5 और 3 8, 8 किसके बराबर है, 80 के बराबर। तो 1 का मान किसके बराबर होगा, 10, और 1 का मान 10 के बराबर आएगा, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 50, और ये कितना हो जाएगा, 30। तो 50 लीटर कितना था, दूध था, 30 लीटर क्या था, पानी। 50 और 30, 50 लीटर दूध था और 30 लीटर पानी था। आगे आए, अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 19। किसी बर्तन में 40 लीटर दूध और पानी है, टोटल की बात करें तो टोटल कितना है, A vessel contains 40 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर, टोटल कितना है, 40 लीटर। कुल की बात करें तो 40 लीटर, जिसमें 75% दूध और 35% पानी निकाला जाता है, और यह बर्तन 60% खाली हो जाता है। 60% का मतलब दोनों चीजें मिक्सचर, मिल्क जो है वो 75 और वाटर जो है वो 35, और दोनों कितना परसेंट लगाएं चाहे ना लगाएं, कैंसिल ही हो जाएगा, 60। 75 में से 60 जाएगा 15, और 60 में से 35 जाएगा 25। 3 और 5, यहाँ भी वही बात है, 3 और 5, 8 किसके बराबर है, 40 के। कुल भाग कितना है, 5 3 8, 8 भाग किसके बराबर है, 40 के, तो 1 भाग किसके बराबर होगा, 5 के। 1 यूनिट का मान आया 5, और हमें चाहिए क्या, दोनों का अलग अलग। 1 यूनिट 5 के बराबर, 1 भाग 5 के बराबर, तो 5 भाग 25 के बराबर, और 3 भाग 15 के बराबर। ये 15 लीटर और ये 25 लीटर, 25 और 15, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये थे आज के क्लास के टॉप 20 क्वेश्चन, जो बहुत ही बेसिक थे। पहली क्लास भी बेसिक थी, आज की क्लास भी बेसिक है। अब यहाँ से लिक्विड वाली क्लास शुरू होगी। आज की क्लास को हम यही टर्मिनेट करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।